जब दो वरदानों ने बदल दी राम की राह। सोचिए, जिस अयोध्या में सुबह श्री राम के राज्य तिलक की तैयारी हो रही थी, उसी अयोध्या में रात होते होते वनवास की बात होने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा दशरथ का सबसे बड़ा सुख उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। जवाब छिपा था उन दो वरदानों में, जिन्हें कैकेयी ने वर्षों पहले मांगा ही नहीं था। अयोध्या नगरी उस दिन खुशी से झूम रही थी। हर ओर दीप जल रहे थे, महल सजाए जा रहे थे और प्रजा के मन में केवल एक ही उत्साह था कि अगले दिन उनके प्रिय श्री राम का राज्य तिलक होने वाला है। राजा दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि अब उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। श्री राम जैसे धर्मप्रिय, सत्यवादी और प्रजापालक पुत्र के हाथों अयोध्या सुरक्षित होगी। लेकिन मनुष्य कुछ सोचता है और समय कुछ और लिख चुका होता है। उसी रात कैकेयी के महल में मंथरा पहुंची। उसने कैकेयी को समझाना शुरू किया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा। प्रारंभ में कैकेयी को मंथरा की बातें अच्छी नहीं लगीं। वह स्वयं राम को भरत के समान ही प्रेम करती थीं, लेकिन मंथरा बार बार उनके मन में शंका भरती रही। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। तभी मंथरा ने उन्हें उस पुराने वचन की याद दिलाई, जिसे शायद समय भी भूल चुका था। एक समय युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की सहायता की थी। प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने उस समय उन वरदानों को अपने पास सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब वही 2 वरदान अयोध्या के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाले थे। कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, मुझे अपने दोनों वरदान चाहिए। दशरथ ने प्रसन्न होकर कहा कि कैकेयी जो मांगेगी वह दिया जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण कैकेयी ने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर राजा दशरथ के पैरों तले से मानो धरती खिसक गई। उन्होंने मांगा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। जिस राम के राज तिलक की तैयारी उन्होंने स्वयं कराई थी, उसी राम को अब वन भेजने की बात सामने थी। दशरथ ने कैकेयी से बहुत विनती की। उन्होंने कहा कि वह धन मांग लें, राज्य मांग लें, कुछ भी मांग लें, लेकिन राम को उनसे दूर न करें। पर कैकेयी अपने वरदान पर अडिग रहीं। और तभी श्री राम वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि पिता अत्यंत दुखी हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे। राम ने कारण पूछा तो कैकेयी ने उन्हें सब बता दिया। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। पहला, भरत को राज्य मिलेगा। दूसरा, राम को 14 वर्ष वन में रहना होगा। राम ने यह सुना और शांत भाव से पिता की ओर देखा। उनके सामने राज्य था, सिंहासन था, अयोध्या का राजमुकुट था, लेकिन दूसरी ओर पिता का वचन था। और श्री राम ने बिना एक क्षण सोचे पिता के वचन को चुना। उन्होंने कहा कि यदि उनके बन जाने से पिता का वचन पूरा होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य उनके लिए क्या होगा। यह सुनकर दशरथ का हृदय टूट गया, लेकिन राम के चेहरे पर क्रोध नहीं था, कैकेयी के प्रति कटुता नहीं थी, उन्हें अपने अधिकार के छिन जाने का दुख नहीं था।
उनके मन में केवल एक बात थी, पिता का वचन नहीं टूटना चाहिए। जब माता सीता को यह पता चला कि श्री राम वन जा रहे हैं तो उन्होंने भी साथ चलने का निश्चय कर लिया। लक्ष्मण ने भी कहा कि वे अपने भाई को अकेले वन नहीं जाने देंगे। इस प्रकार जिस अयोध्या में अगले दिन श्री राम के सिर पर राज मुकुट रखा जाना था, उसी अयोध्या से राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जाने की तैयारी करने लगे। प्रजा की आंखों में आंसू थे। महल में माताओं का हृदय रो रहा था। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र को रोक नहीं पा रहे थे और श्री राम वे सबको सांत्वना देते हुए वन की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। यही वह क्षण था जब रामायण की कथा ने एक नया रूप लिया। श्री राम ने सिद्ध कर दिया कि महानता केवल सिंहासन पर बैठने में नहीं होती, कभी कभी महानता उस सिंहासन को छोड़ देने में होती है जब धर्म सामने खड़ा हो। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे। उन्हें अभी तक यह पता ही नहीं था कि उनके नाम पर क्या मांगा गया है, राम के साथ क्या हुआ है और उनके पिता किस पीड़ा में हैं। जब भरत अयोध्या लौटेंगे और उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, तब उनका हृदय किस तरह टूटेगा। क्या भरत उस राज्य को स्वीकार करेंगे जिसके लिए उनके प्रिय राम को वन भेजा गया, या फिर इतिहास में भाई के प्रेम की ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। भरत की अयोध्या वापसी और राम के वनवास का सत्य जानने की वह करुण घड़ी। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित है। अलग अलग संस्करणों में सर्ग संख्या कुछ भिन्न हो सकती है। 2 वरदानों, कैकेयी की मांग और राम के वनवास का प्रसंग अयोध्या कांड के आरंभिक सर्गों में आता है। जय श्री राम।